सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है अपगार स्कोर। तो अपगार स्कोर सबसे पहले डिस्कवर किया था डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने इन 1952 में। तो अपगार स्कोर बेसिकली क्या है? तो फिर एक क्विक टेस्ट है जो कि परफॉर्म करना पड़ेगा हमको न्यूबॉर्न बेबी में फर्स्ट मिनट में और फिफ्थ मिनट में, दो टाइम। किसके लिए? टू चेक द एडेप्टेशन ऑफ बेबी आउटसाइड द उम। तो जो भी न्यूबॉर्न बेबी है, जब पहले 9 मंथ्स मदर की उम में रहता है और आफ्टर डिलीवरी वो बाहर आ जाता है, जब बाहर आएगा तो फिर उसका जो अडेप्टेशन होगा इन्वायरमेंट के लिए, तो वो कैलकुलेट करने के लिए या फिर देखने के लिए हम अपगार स्कोर यूज करते हैं। और ये कितनी बार हम एमसीक्यू ये पूछते जाता है कि कब परफॉर्म करेंगे, एक तो फर्स्ट मिनट पे और एक बार फिफ्थ मिनट पे, यानी कि कितनी बार? 2 टाइम्स। इट परफॉर्म्स 2 टाइम्स आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। तो इसमें हमें 5 चीज़ें याद रखनी होती है अपगार स्कोर में बेसिकली। तो पहला ए से हो गया अपीयरेंस यानी स्किन कलर देखेंगे। पी में हो गया पल्स रेट या फिर हार्ट रेट बोल सकते हो। जी से हो गया ग्रामस या फिर उसको कहेंगे रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस कैसे है वो सब। तो यही एमसीक्यू अपगार स्कोर में एमसीक्यू जो रहेगा वो जी से आएगा कि अपगार स्कोर में जी स्टैंड्स फॉर ग्रामस, और ग्रामस का मतलब ग्रामस यानी क्या होता है वो भी पूछा जाता है, या है वो है रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस। ए से क्या है? एक्टिविटी। एक्टिविटी यानी मसल टोन्स को हम ऑब्जर्व करके देखेंगे। और आर से क्या है? तो रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी ये हो जाती है कि रेस्पिरेशन में हमें रिस्पिरेटरी रेट देखना पड़ेगा। नहीं, हमको सिर्फ उसका ब्रीदिंग एफर्ट्स देखना है, रेस्पिरेट नहीं देखना है। तो एमसीक्यू यही बनता है कि आर जो है अपगार स्कोर में आर स्टैंड्स फॉर ओनली रेस्पिरेशन नॉट रेस्पिरेटेड, यही एमसीक्यू है। तो दो एमसीक्यू देखे लॉन्ग फॉर्म के ऊपर, बेसिक ही है ग्रामस और रेस्पिरेशन का। तो बाकी का भी सिंपल है। तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में स्कोरिंग सिस्टम कैसा वर्क करता है। तो पहले जो रहेगा वो अपीयरेंस रहेगा। अपीयरेंस में क्या है? तो जीरो स्कोर कब आएगा? जब जो न्यूबॉर्न बेबी का जो बॉडी है वो ब्लू कलर का हो चुका है पूरा का पूरा, तो उस केस में जो है वो हम जीरो स्कोर देंगे। और अगर मान लीजिए कि बेबी का जो बॉडी है वो पिंक बॉडी है, सेंट्रल जो बॉडी है वो पिंक है, लेकिन जो एक्सट्रीमिटीज है हाथ और पाव ऐसे, तो वो ब्लू है, तो फिर उस सिचुएशन में हम उस सिचुएशन को क्या कहेंगे? एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस कहेंगे और वो उसको 1 स्कोर देंगे। और अगर मान लीजिए पूरा का पूरा बॉडी जो है होल बॉडी पिंक कलर का हो चुका है, तो फिर उस केस में उसको 2 स्कोर दे देंगे। ये हो गया अपीयरेंस के बारे में पूरा। उसके बाद पल्स रेट के बारे में देखेंगे। तो फिर सेम से 0 1 2। जीरो कब कहेंगे? मान लीजिए आपने न्यूबॉर्न बेबी को देख लिया, उसका पल्स रेट चेक कर लिया और उस पल्स रेट आपको एब्सेंट आ रहा है, दिखा रहा है, तो फिर उसको 0 स्कोर देंगे। और इसमें 1 स्कोर कब देंगे हम? अगर मान लीजिए आपने पल्स रेट चेक कर लिया और उसमें आपको मिल गया कि लेस देन 100 है, 100 बीट्स पर मिनट, तो फिर वो 1 स्कोर दे देंगे। और 2 कब दे देंगे? जब 100 से ऊपर है, तब हम कहेंगे कि अब हमको बच्चों को 2 या फिर न्यूबॉर्न बेबी को 2 स्कोर देना चाहिए। नॉर्मल पल्स रेट कितना रहता है न्यूबॉर्न बेबीज में? तो 100 to 160 नॉर्मल पल्स रेट रहता है। और नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना रहेगा? 40 to 60 पर मिनट रहेगा। उसके बाद जी से हमने कहा था कि जी से ग्रामस है यानी रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स कैसा चेक करेंगे। अगर मान लीजिए आपने आपने जो भी न्यूबॉर्न बेबी है उसको टच कर लिया या फिर उसने टच कर लिया और उसमें रिस्पॉन्स नहीं किया उतना ज़्यादा, तो हो गया फ्लॉपी रिस्पॉन्स, तो उसको हम फ्लॉपी कहेंगे और उसको 0 स्कोर दे देंगे। अगर मान लीजिए मिनिमल रिस्पॉन्स कर रहा है, आपने जो है उसको चुटकी बजाई और उसने ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, आंखें भी नहीं खुली वगैरह ऐसा कुछ तो है, वो उसको हम 1 स्कोर दे देंगे। और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सेस टू द स्टिमुलेशन, अगर हम जो भी उसको स्टिमुलस दे रहे तो और उसको प्रॉपरली रिप्लाई कर रहे हैं या फिर स्टिमुलाई दे रहे हैं उसको, तो उसको 2 स्कोर दे देंगे। ए में हम कहेंगे कि एक्टिविटी या फिर मसल टोन, वो कैसे हम देखेंगे? तो फिर अगर मसल टोन जो है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रॉपरली हो रहा है, तो हो नहीं रहा है यानी कि एब्सेंट है, तो फिर 0 स्कोर दे देंगे। और अगर मान लीजिए कि उसका जो लिम्स है वो फिक्स लिम्स है, यानी कि थोड़ा बहुत जो है कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में प्रेजेंट है, पूरा नहीं है, थोड़ा बहुत है, मीडियम, तो फिर उसको 1 स्कोर दे देंगे। और एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रेजेंट है, तो फिर उसमें एक्टिव मूवमेंट्स दिख रहा है, यानी कि एक्टिविटी के लिए हम उसको 2 स्कोर दे देंगे। उसके बाद जो है वो रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में हम कहते हैं कि अगर रेस्पिरेशन
अगर अब्सेंट है तो फिर 0 स्कोर आएगा। और अगर रेस्पिरेशन में 1 स्कोर कब आ सकता है, स्लो रेस्पिरेशन हो रहा है, इरेगुलरली रेस्पिरेशन हो रहा है, तो फिर वो हो गया 1 स्कोर। और बच्चों अगर न्यूबॉर्न बेबी अगर विग्रसली क्राई कर रहा है तो फिर उसको 2 स्कोर दे देंगे। कभी भी हम देखते हैं कि न्यूबॉर्न जब भी बेबी का बर्थ होता है, डॉक्टर ऑलवेज ट्राई कि बेबी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रोना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रोएगा उतना उसका रेस्पिरेटरी पाथवे क्लियर हो जाएगा और उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो फिर ठीक है, तो विग्रसली क्राई कर रहे हैं तो फिर 2 स्कोर दे देंगे। तो फिर सिंपल सी बात है, इसमें अपगर स्कोर में सबसे मिनिमम स्कोर कितना बनेगा, 0, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग है। और सबसे ज़्यादा कितना बनेगा, 2 5 10, 0 to 10, ये उसका टोटल रेंज होगा। लेकिन अगर हमको इसमें कैलकुलेशन किया हमने और लास्ट में हमको इंटरप्रिटेशन करना है कि स्कोर का इंटरप्रिटेशन कैसे करें, तो फिर वो इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे हम, तो फिर नॉर्मल उसका वैल्यू अगर 7 to 10 मान लो आ रहा है कौन से भी न्यूबॉर्न बेबी का, तो जो बेबी है वो नॉर्मल बेबी है, उसको हम बाकी के जो भी हमारे प्रोसीजर्स रहेंगे वो कर सकते हैं उसके ऊपर। और मान लो उसका 4 to 6 है, तो फिर उसको मॉडरेट लेवल का, बच्चों में मॉडरेट लेवल का इमरजेंसी है या फिर मॉडरेट लेवल का कुछ तो भी डिस्फंक्शन है। अगर मान लो उसका 0 to 3 स्कोरिंग है, तो फिर वो एक सीरियस सिचुएशन है, डिस्ट्रेस में बेबी जा सकता है। उसके लिए हमको पेडियाट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा या फिर जो भी हमारी सीनियर अथॉरिटी होगी या फिर डॉक्टर्स होंगे उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये सब हो गया आज के अपगर स्कोर के टॉपिक के बारे में। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।